बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आर्ट टेक्निक्स और मुझे कहते हैं मकबूल नूर। आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सी गलती है जो लिखने में हम करते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आपको कभी उर्दू खुशखत लिखने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। आज हम सीखेंगे कुछ शेप्स जिन के अंदर आपकी ग्रिप होगी तो आपको खुशखत लिखने से कोई रोक नहीं सकेगा। यहाँ पे मैंने 3 शेप ड्रा किए हैं। एक ये हमारी शेप है, शेप ऑफ बोट, और ये है शेप ऑफ मून, ये चूँकि क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखें, ये बेस है। अगर ये इनके अंदर अगर हमारी ग्रिप आ जाती है तो हमें उर्दू लिखना मुश्किल नहीं होगी हमारे लिए। इनको मैं ड्रा करने का तरीका आपको सिखाता हूँ कि आया कि आपने ये कैसे ड्रा करनी है, कैसे लिखनी है। सबसे पहले हम शेप ऑफ बोट को ड्रा करेंगे। ये हमारा जो पहला सिरा है इसका, ये हमारा साइड में होना चाहिए और दूसरा सिरा हमारा मूव होकर सीधा खड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए, और पहला 45 डिग्री पे होना चाहिए। अब ज़्यादातर बच्चों का मसला ये आता है कि वो पहले सिरे को भी स्ट्रेट रख लेते हैं 90 डिग्री पे और दूसरे सिरे को भी 90 डिग्री पे रख लेते हैं। कुछ बच्चे इसको ठीक से ड्रा करते हैं स्लाइड में और एंड पे ला के इसको इधर मूव कर देते हैं, या फिर इसको यहाँ से ऐसे मूव कर देते हैं, जबकि इसकी खूबसूरती जो है वो 90 डिग्री में ही है। देखें, इससे जो हरूफ लिखा जाएगा, ये देखें, मेहनत, सॉरी, अल्फाज जो लिखा जाएगा। अब यहाँ अगर यही चीज़ जो हमारी इस तरह मूव होगी तो हमारी खूबसूरती नहीं आएगी हमारे अल्फाज में, या फिर ऐसे लिखा जाएगा तो फिर भी हमारी खूबसूरती नहीं आएगी। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आप इसकी जो मूवमेंट करेंगे वो पहला 45 डिग्री स्टार्टिंग से और लास्ट एंड जो होगा वो 90 डिग्री पे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। दूसरा, एक तो ये लाइन के 3 हिस्से हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। हमारा जो, ये देखें, हमने इससे नीचे रहना है, मिड से भी थोड़ा सा नीचे जब हम लिखेंगे। अगर हम इसको बड़ा करके लिख लेते हैं, ये देखें, यहाँ से अगर हम स्लाइड लेते हैं तो यहाँ आके वो होके हम इसे ऊपर, मिड से हम ऊपर चले जाते हैं, तो ये भी खूबसूरत, क्योंकि हमने डिग्री यहाँ पे भी 45 ही रखी है और यहाँ पे भी 90 ही रखी है, तो फिर भी ये हमारी खूबसूरत, क्योंकि इसका अपना एक क्राइटेरिया है। अगर हम अपने एरिया में ही रहेंगे तब ही हमारी शेप या हमारा अल्फाज या हरूफ वो खूबसूरत होगा। इसी तरह अगर हम ये शेप ऑफ मून, ये राइट टू लेफ़्ट, इसको अगर हम लिखेंगे, अगर ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा खूबसूरत नहीं लगेगा। हमने यहाँ से लिखना है इसको। ये देखें, मिड से थोड़ा सा ऊपर, जिस तरह मिड से थोड़ा सा नीचे स्पेस हमने दी है, इसी तरह टॉप से हम इसको थोड़ा सा स्पेस देंगे तो तब हमारा खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब ये बराबर भी है। दूसरी बात ये है कि इसकी डायरेक्शन भी थोड़ी सी चेंज है। ये पहला जो इसका सिरा है वो टॉप पे होना चाहिए और दूसरा बॉटम पे होना चाहिए। और कुछ बच्चे इसको बिल्कुल ऐसे लिख लेते हैं और ये भी गलत है। आपने ड्रा करना, एक तो आपने पेन को बहुत इजी पकड़ना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो लेड पेंसिल के साथ, कच्ची पेंसिल के साथ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये देखें, इसी तरह ये देखें, ये भी खूबसूरत है, क्योंकि अगर हम हरूफ ताजी में लिखेंगे तो आप इतना लिख सकते हैं। लेकिन ये इसलिए सिखा रहा हूँ कि हरूफ, चूँकि अगर इसके साथ में ये सीन के दंदाने लगा रहा हूँ तो ये खूबसूरत बन रहा है। यहाँ दंदाने लगाऊंगा तो ये आउट लगेगा, क्योंकि दूसरी लाइन को क्रॉस कर जाता है। और इसी तरह ये जो हमारा लेफ़्ट टू राइट शेप ऑफ मून था, हमने ऐसे ड्रा करना। अब होता क्या है, कुछ बच्चे इसको मूव करके यहाँ ले जाते हैं, जबकि ये गलत है, और कुछ बच्चे इसको यहाँ ला के ऐसे कर देते हैं, ठीक है, या मूव करके ऐसे मूव कर देते हैं, ये भी गलत है। हमने इसको लाइन के साथ टच होते ही मूव कर देना है। ये देखें,
इसके साथ अगर मैं एक टूल लगाता हूँ, ये देखें, तो हमारा खूबसूरत सा जीम बन जाता है। अब हमारा टॉपिक था कि वो गलती हमने पकड़ ली कि वो गलती कौन सी है। तो वो गलती जो हमें खुशखत लिखने के लिए रोकती है, वो गलती है कि हम ठीक से समझ कर, सीख कर नहीं लिखते, इसलिए हमें प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ये देखें कि जब हम सीख के नहीं लिखेंगे, ये देखें, ये अगर हमने सीख के लिखा हुआ है और ये सारे जो है ना वो गलत है, ठीक है। अब ये ठीक है, बाकी सारे ही गलत हैं, ठीक है। ये भी लाइन से आउट है, और ये हमारी जो शेप ऑफ बोट थी ये हमारी ठीक है, बाकी हमारी बोट वो हमने ठीक से ड्रा नहीं की। अब मसला ही हमारा यही है कि हम ठीक से समझ कर उसको लिखते नहीं हैं, तो तब हमें मुश्किल पेश आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।